हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया कड़िया फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी कक्षा 12 चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। तो बेटा सारे एमसीक्यूज आपको नोट भी करने हैं, बहुत अच्छे से रीड भी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है? तो इसका सही आंसर है एक्रोसोम से, स्राव के द्वारा। ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। आप लोग को बिल्कुल चलना करना है और याद करिएगा बेटा। साथ के साथ किस जनन परत से रक्त और परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो मीजोडर्म है इसका सही आंसर। मीजोडर्म के द्वारा रक्त और रक्त परिवहन तंत्र का उद्भव हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणीय संरचना? द्विगुणीय संरचना में शुक्राणु, अंडाणु, युग्म और पुंज। तीन आपके सामने, चार आपके सामने ऑप्शंस है। इनमें शुक्राणु अगुणित होता है, अंडाणु अगुणित होता है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। तो सही आंसर है द्विगुणित संरचना में सी आंसर है सही एकदम। युग्मनज द्विगुणित संरचना है। अगला है प्रोजन का और लीडियम प्रोजेस्टेरोन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में गर्भकाल है। मानव मादा में गर्भकाल होता है 9 मंथ का गर्भकाल होता है, इसलिए सही आंसर होगा सी 9 माह। कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा क्या कहलाती है? कोरक की गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं, इसलिए सही आंसर है ए ब्लास्टोसील। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? सही आंसर है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है अंडकोश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। सही आंसर है ए एक्टोडर्म। निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है? कौन पुरुषों में पाया जाता है? गर्भाशय, भग, लेबिया मेजोरा या काउपर ग्लैंड। सही आंसर है बच्चों काउपर ग्रंथि। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। 2 अंडाणुओं का, एक अंडाणु का, दो से अधिक अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता। तो बेटा एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। सही आंसर है बी एक अंडाणु। अंडाशय में अणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में अणुओं का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? अंड जनन की प्रोसेस के द्वारा। जैसे कि शुक्राणु में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, उसी प्रकार अंड जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडाणुओं का निर्माण होता है किससे होता है? जनन एंडोथेलियम से, जनन एपिथेलियम है बेटा, ये एलिथेलियम लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है एपिथेलियम। जनन एपिथेलियम से, तो सही आंसर होगा बी जनन एपिथेलियम से। अंडाशय से अंडाणु की बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। अंडाशय से अंडाणु जब मोचित होता है तो बाहर निकलने की क्रिया को एक नाम दिया गया है, वो नाम है अंडोत्सर्जन। सही आंसर है सी अंडोत्सर्जन। निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य कौन करता है? अंडाशय, वृषण, ग्राफियन फोलिकल या कार्पस ल्यूटियम। सही आंसर है कार्पस ल्यूटियम। शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहेंगे सर्टोली कोशिकाएं। सही आंसर है ए सर्टोली कोशिकाएं, जो कि शुक्राणु के पोषण का कार्य करती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है बी 4 होती है बेटा। द्विगुणित है, द्विगुणित ए अंड है, पराग है,
ए या बी दोनों है और युग्मनज है। सही आंसर होगा डी ऑप्शन सही है, युग्मनज। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? कौन सा हार्मोन है जिससे ओव्यूलेशन की प्रोसेस नियंत्रित होती है? तो बेटा ध्यान रखिए, एलएच और एफएसएच दोनों इसमें सहायक होते हैं ओव्यूलेशन की प्रोसेस में। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं जो कि पोषण का कार्य करती है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? तो ध्यान रखिए, द्वितीय केंद्रक संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? किसके लिए होती है? जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति की जीवों को बनाए रखने के लिए, और तीनों ऑप्शन सही है। तो जीवों में प्रजनन की क्रिया किस लिए होती है? तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन डी सही है, ए बी सी तीनों। नर में वृषण कोश स्थित रहता है, नर में वृषण कोश स्थित रहता है, कहाँ पे स्थित होता है? उदर गुहा के बाहर। सी ऑप्शन सही है, उदर गुहा के बाहर। नर में पाए जाने वाला प्रमुख जनन अंग है, नर में पाए जाने वाला प्रमुख जनन अंग कौन सा है बेटा? टेस्टिस होते हैं, वृषण होता है प्रमुख जनन अंग, इसलिए बी ऑप्शन सही है, वृषण। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है, मिडिल पीस किससे बनता है? सी ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया से, जो शुक्राणु की पूंछ को गति देते हैं। लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है भाई लीडिंग कोशिकाएं? वृषण में पाई जाती है, सही ऑप्शन है, वृषणों में। मानव में निषेचन होता है, कहाँ होता है निषेचन की प्रोसेस? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए बच्चों। फेलोपियन ट्यूब में या फेलोपियन नलिका में निषेचन की प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है दिवृषण, शुक्रवाहक, वृषण और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, किसके द्वारा होता है? वृषण के द्वारा होता है। सही आंसर है बी, वृषण। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, नर और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है भाई? युग्मनज बनता है, इसलिए सही आंसर होगा डी, युग्मनज। काउपर ग्रंथि उपस्थित होती है, काउपर ग्रंथि जो कि मेल में होती है, ध्यान रखिए, नर में उपस्थित होती है, सही आंसर है ए, नर में। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण पढ़ाते हुए मैंने आपको समझाया था कि ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, आप बाहरी तौर पर जो मनुष्यों में देखते हो, जिनके आधार पे उनकी पहचान होती है। तो बेटा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है? नर और मादा के बीच अंतर प्रकट होता है, बी ऑप्शन सही है। प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है, प्रोस्टेट ग्रंथियों से हार्मोन, एंजाइम या वीर्य ये उत्पन्न नहीं होता है, एक प्रकार का द्रव होता है, सी ऑप्शन सही है, एक प्रकार का द्रव। पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है, पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है, अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि तीनों ही पुरुष के अतिरिक्त जनन ग्रंथियों में शामिल है, डी ऑप्शन सही है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है, मादा युग्मक है। कौन सा है भाई अंडाशय के द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक? सी ऑप्शन सही है, अंडाशय द्वारा अंडाणु मादा युग्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अंडाणु। गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है, गर्भाशय का दूसरा नाम बेटा क्या नाम लिया जाता है? वुम्ब कहते हैं, डी ऑप्शन सही है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि स्थित होती है, कहां पर स्थित होती है? प्रोस्टेट ग्रंथियों के नीचे स्थित होती है, तो डी ऑप्शन सही है, प्रोस्टेट ग्रंथियों के नीचे। शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं, कहां पर होता है शुक्राणुओं का परिपक्वन? सी ऑप्शन सही है,
अधिवृषण में शुक्राणु का परिपक्वन होता है अधिवृषण में। अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है भाई? अंतिम भाग कहलाता है स्थमस। स्थमस, ये ए ऑप्शन सही है, स्थमस। इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्ध कहलाते हैं। इनफंडिबुलम में अंगुलाकार, अंगुली के आकार की छोटी छोटी अंगुलियों के जैसे प्रवर्ध होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फिम्बरी। ए ऑप्शन सही है, फिम्बरी। योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसको कहते हैं हाइमन। क्या कहते हैं इसको? हाइमन झिल्ली होती है जो कि योनि द्वार पर पतली झिल्ली के रूप से ढकी हुई होती है। स्त्रियों के वर्जिनिटी या कौमार्य की पहचान बताई जाती है बेटा ये, हालांकि ऐसा नहीं है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। क्वेश्चन आता है कई बार, लगभग 50 वर्ष। सी ऑप्शन सही है, 50 वर्ष। मनुष्य में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? गर्भाशय में हो या मीरोब्लास्टिक अवस्था में, जब अंडा फैलोपियन नलिका में होता है। सही आंसर है सी, जब अंडा फैलोपियन नलिका में होता है। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम आपको बताने हैं। एफएसएच होता है या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो सही आंसर है एफएसएच, फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के बाद मैमल्स में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है? जोना पेलुसिडा। सही ऑप्शन है बी, जोना पेलुसिडा। छोटी सी अंगुलीनुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है, क्या कहलाती है? क्लाइटोरिस। ए ऑप्शन सही है, क्लाइटोरिस। दुग्ध बाहर की ओर आता है, किसके द्वारा आता है बेटा? लैक्टिफेरस नलिका के द्वारा आता है। सी डी ऑप्शन सही है, लैक्टिफेरस नलिका। नर जनन तंत्र स्थित होता है, नर जनन तंत्र स्थित होता है श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। ए ऑप्शन सही है, श्रोणि क्षेत्र। कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल से बनता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, ग्राफियन फॉलिकल से। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। सी ऑप्शन सही है, प्रोजेस्टेरॉन। विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त होता है, विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त होता है। कहां से पोषण प्राप्त करता है स्पर्मेटोजोआ को? इस सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा पोषण मिलता है। सही ऑप्शन है सर्टोली कोशिकाएं, ए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे एमसीक्यूज बहुत हेल्पफुल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग।